तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मैप है वो फ्लटर में कहाँ यूज़ होता है और इसको हम फ्लटर में लिखते कैसे हैं, मतलब कि फ्लटर में इसका मैप का सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैप जो बेसिकली वो होता क्या है। मैप जैसे लिस्ट और सेट में हम डेटा स्टोर कराते थे ना, वैसे ही मैप में भी हम डेटा स्टोर कराते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि मैप में वो लिस्ट ऑफ डेटा स्टोर होता है जिसमें हम कि उसकी कोई ना की वैल्यू होती है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। लेट्स सपोज कि एक पर्सन है, अब उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हमने स्टोर करवानी है लिस्ट में, मैप में। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं एक पर्सन है, उसकी एज है 20। तो इसमें जो एज है वो इसकी की है और जो 20 है वो इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह से हम कहते हैं कि एक पर्सन है, उसका नाम है, जो वो पर्सन है उसका नाम होगा लेट्स सपोज बिलाल है। तो इसमें जो नेम है वो इसकी वैल्यू होगी और उस वैल्यू की जो तो की होगी, सॉरी, जो इसमें नेम होगा वो की होगी और इसकी वैल्यू का क्या होगी, वो होगी बिलाल। तो इसको हम अभी प्रैक्टिकली जो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, तो उससे हमें बेहतर जो है वो समझ आ जाएगी कि इसको लिखना कैसे है और ये मतलब किस तरह से इसका फॉर्मेट होता है और ये क्या चीज़ है। प्रैक्टिकल करेंगे तो अब इसमें ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो एक बना लेते हैं फंक्शन हमारे पास, void। अच्छा, तो इसमें जो हम मैप लिखते हैं ना, उसमें मैप का जो एम है वो हम कैपिटल लिखेंगे, मैप। उसके बाद मैप जो हम बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं मैप, हम पर्सन का नाम दे देते हैं, पर्सन इज इक्वल टू। तो हम जो इसमें डेटा स्टोर कराते हैं, वो उस डेटा स्टोर कराने के लिए भी वो हम जो उसमें डेटा लिखते हैं वो इसमें भी करली ब्रैकेट से में ही लिखते हैं, जैसे कि सेट में लिखा था हमने। सिर्फ और सिर्फ जो लिस्ट में डेटा स्टोर कराया था उसमें हमने ये वाली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने यूज़ की थी। इसमें भी कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी है सेट की तरह। तो इसमें अब हम लिखते हैं कि वो जो वैल्यू कीज़ और वैल्यूज़ को हमने इसमें लिखना कैसे है। तो सबसे पहले जो है वो डबल कोमास में हमने क्या लिखना है, इसकी की लिखनी है। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि एज है वो 20 है, पर्सन की एज लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ डालेंगे कोलन, कोलन डालेंगे और उसके बाद जो है वो हम लिखेंगे उसकी एज। लेट्स सपोज 20 है तो इसमें 20 लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब ये जो है एक सेट ओ एक वैल्यू स्टोर हो गई है, ठीक है, मैप में पर्सन की। अब हमने कहते हैं दूसरी हमने जो है वो स्टोर करानी है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि उसका नेम जो है वो है बिलाल। तो उसके लिए भी ऐसे ही डबल कोमा से हम नेम लिख लेंगे और उसके बाद कोलन डालेंगे और कोलन के बाद जो है उसकी वैल्यू डाल लेंगे, बिलाल। ठीक है, तो ये एक हमारे पास जो है वो पर्सन नाम का मैप जो है तैयार हो गया है, जिसमें एक की वैल्यू दी गई है और की वैल्यू के साथ जो है की दी गई है, उसके साथ उसकी वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। यही चीज़ है, ये डिफरेंस जो है यही जो है मैप में और लिस्ट सेट से, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो इसको डिफरेंट करता है वो यही चीज़ है, ठीक है। तो इसको अब हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि प्रिंट जो है पर्सन, अगर हम पूरा पर्सन प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। तो ये देखिए इसने जो क्या किया, हमारा ये पूरे का पूरा जो मैप है ना, इसने पर्सन में, क्योंकि वो पर्सन में स्टोर था पूरा मैप, तो उसने वो पूरे का पूरा वैसे ही मैप हमें जो है पर्सन वाला वो शो करा दिया। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इसमें हमें क्या चाहिए कि जो एज, जो पर्सन की एज है ना, हमें वो चाहिए कि हमें एज बता दे पर्सन की कि क्या है। तो उसके लिए हम वो ये कैसे लिखेंगे, तो यहाँ हम लिख लेंगे पर्सन के साथ एज। तो ये अब क्या करेगा, हमें जो एज है पर्सन की 20 वो शो करा देगा। इसको हम लिखेंगे डबल कॉमा में। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, हमें ये सिर्फ और सिर्फ हमें ये आउटपुट में 20 देगा, जो पर्सन की एज है। इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें यहाँ 20 आ गया ना, पर्सन की जो एज है। तो मतलब अगर हमें उसकी की लिखनी पड़ती है पर्सन के साथ, मतलब मैप के साथ, अगर उसकी वैल्यू चाहिए तो हमें।
ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें ये जो मेन बात वो है ये है कि इसमें हम जो एक की हमने अगर एक बार लिख लिया ना तो वो की हम दोबारा जो है ना उसमें मैप में सेव मैप में वो हम रिपीट नहीं कर सकते। अभी हम यहाँ करके देख लेते हैं कि लेट्स सपोज मैं दोबारा एज लिख लेता हूँ। एज मैं कहता हूँ कि एज कोलन और मैं यहाँ कह देता हूँ कि एज जो है वो दोबारा हो गई है मेरी 22 हो गई लेट्स सपोज। तो ये देखिए यहाँ क्या शो कर रहा है, टू कीज इन अ मैप लिटरल शुडंट बी इक्वल। सो कह रहा है की जो है ना वो सेम नहीं हो सकती, ये वैल्यूज जो है वो चेंज हो सकती हैं बट की जो है वो सेम नहीं हम इसमें जो है मैप में वो रख सकते। इसको अगर रन करके देखें तो हमारे पास क्या आएगा, वो कह रहा है वन इशू फाउंड। तो वो अब हमें एज जो है वो 22 शो कर रहा है, जो लेटेस्ट हमने एज डाली है ना वो उसको अब पिक कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि अब देखें अगर एज अगर की वैल्यू सेम हो जाती है तो अब हमें हम कैसे जो है वो हम अगर हमें 20 वाली एज चाहिए थी तो हम किस तरह से वो उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमें 20 वाली एज चाहिए। तो इसलिए ये है कि इसमें जो है हम वो डुप्लीकेट जो है कीज़ को नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बाकी आप इसकी खुद जो है एक दो प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल तो आपको और ज़्यादा जो है प्रैक्टिकली इसकी समझ आ जाएगी ऐसा ऐसा। बाकी जो इसमें मेन जो इसका कंसेप्ट था वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया।